नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। आज का हमारा प्रसंग है एक बंजारे की कहानी। मित्रों, ये कहानी आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। यदि आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त होगा बंधुओं। इसीलिए बंधुओं, कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुना करें, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी, आपके जीवन में काम आने वाली बातें प्राप्त होंगी मित्रों। इसलिए कहानी को पूरा और अंत तक अवश्य ही सुने। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आपसे मेरा एक बार पुनः निवेदन है, जो भाई बंधु माताएं बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, लाइक किया करें और अपने सगे संबंधियों तक हमारी इस कहानी को शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। प्रिय बंधुओं, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, सुंदर सुंदर कमेंट करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारे प्रिय दर्शक बंधु हमसे प्रेम करते हैं, हमारी कहानियों को देख रहे हैं। और प्रिय बंधुओं, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय में जो बंजारे थे वो एक व्यापारी थे। ये पहले व्यापार किया करते थे, जैसे काजू बादाम किशमिश दाख छुआरे ये बेचा करते थे। जैसे काजू बादाम किशमिश दाख छुआरे इलायची, इन चीजों का ये व्यापार करते थे, अपने यहाँ से बाहर भेजा किया करते थे। प्रिय मित्रों, ये लोग बहुत धनी हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे, इनके पास बहुत धन दौलत होता था, लेकिन इनको देखने से ये नहीं लगता था कि इनके पास इतनी अचल संपत्ति होगी। और ये लोग ये डेरे और तंबू बनाकर रहा करते थे। मित्रों, ये बहुत प्राचीन समय की बात है। और प्रिय मित्रों, जिस राज्य में ये अपना व्यापार करने जाते थे, अपना जो भी सामान था बेचने जाते थे, तो वहां का जो राजा होता था वो इनकी सभी खाने पीने की जरूरतों को पूरी किया करता था बंधुओं। और वहां के लोग व राजा इनका बहुत मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में यही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से सभी जरूरतों वाली चीजों को यही लोग पहुंचाया करते थे बंधुओं। प्रिय मित्रों, बंजारे समाज के अलावा और दूसरा कोई ऐसा विकल्प नहीं था जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाने का कार्य कर सके। केवल बंजारा ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से सामान इधर से उधर किया जाता था। प्रिय मित्रों, बंजारों के पास बहुत सारे गधे घोड़े व बैल हुआ करते थे, और ये बंजारे उन्हीं गधे घोड़ों व बैलों के ऊपर ही अपना सामान लादकर इधर से उधर किया करते थे। मित्रों, उन बंजारों के कबीले में बहुत सारे बंजारे ऐसे भी थे प्रिय मित्रों, जो अपने गधे व घोड़ों को व बैलों को गालियां दिया करते थे, गालियां देकर के हाका करते थे। लेकिन बंधुओं, उसी कबीले में एक वृद्ध व्यक्ति था, वह अपने जानवरों को बड़े प्रेम से बोला करता था, बड़े प्रेम से उनसे कहा करता था, बड़े प्रेम से उनसे बात किया करता था और हाँकता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस वृद्ध बंजारे के पास में एक गधी थी, जिस पर वह अपना सामान लाद कर ले जाता था। तो वह उसे बड़े प्यार से हाँकता था, कहता था, चल मेरी लाड़ो, चल मेरी मुन्नी, चल मेरी बिटिया। इस प्रकार वह अपनी उस गधी के लिए संबोधित करता था बंधुओं। इस प्रकार बंधुओं, वह बड़े प्रेम से उसका ख्याल रखता और कभी भी उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह जो वृद्ध बंजारा था वह चूड़ियां बेचने का कार्य करता था। वह प्रतिदिन नगर में चूड़ी बेचने जाता और अपनी गधी से बड़े प्रेम से बोलता, चल मेरी लाड़ो, चल मेरी बिटिया, चल मेरी मुन्नी। बड़े प्रेम से बात किया करता था। वह वृद्ध बंजारा प्रतिदिन नगर में चूड़ियां बेचने जाता था मित्रों, और बड़े प्रेम से अपनी गधी से कहता था, चल मेरी मुन्नी, चल मेरी बिटिया, चल मेरी लाड़ो। बहुत सारे लोग जब उसको ये कहते हुए सुनते तो उसका उपहास उड़ाते थे बंधुओं। एक दिन बंधुओं, वह वृद्ध बंजारा अपनी गधी पर चूड़ियां लाद करके एक गांव में बेचने जा रहा था मित्रों। तो वह बड़े प्रेम से उस गधी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, चल मेरी मुन्नी, चल मेरी बिटिया, चल मेरी लाड़ो। तो प्रिय बंधुओं, वहीं पर खड़ी एक स्त्री ये सब नजारा देख रही थी और उस वृद्ध बंजारे की बातों को सुन रही थी। प्रिय मित्रों, जब उस स्त्री ने उस वृद्ध बंजारे को बड़े प्रेम से उस गधी को हाँकते हुए देखा, तो वह कहने लगी कि हे चाचा जी, ये बताइए, सभी बंजारे तो अपने पशुओं को गाली देते हैं, लेकिन आप बड़े प्रेम से अपनी गधी को हाँकते हैं,
आप इस गधी से इतने प्रेम से क्यों बोलते हैं? तभी वह बंजारा बोला, सुनो बेटी, हमारा प्रतिदिन का काम स्त्रियों में जाना है, उन्हें चूड़ी पहनाना है, अधिक से अधिक हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। यदि हम अपने मुंह से गालियां निकालेंगे तो हमारा स्वभाव जो है गालियों वाला बन जाएगा और एक ना एक दिन अनचाहे भी हमारे मुंह से वो गालियां निकल जाएंगी। गालियां निकल जाएंगी तो जिन स्त्रियों में हम बैठे होंगे वहां हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए पुत्री, यदि हम इस तरीके का व्यवहार स्त्रियों के बीच में करेंगे तो मेरी रोजी रोटी पर सवाल उठेगा, मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, मेरी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी गधी से प्रेम से बात करता हूँ, इसीलिए इससे कहता हूँ, चल मेरी लाड़ो, चल मेरी बेटी, चल मेरी मुन्नी, ताकि मेरे मुंह से कभी भी अनजाने में भी अब शब्द ना निकले और मेरी रोजी रोटी चलती रहे और मेरी दुकानदारी अच्छे से हो। अब ये मेरी आदत बन चुकी है, मैं चाह कर भी किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी के बीच में मेरे मुख से गाली नहीं निकल सकती। अब यही आदत मेरी दिनचर्या बन चुकी है। अब मेरे मुख से कभी भी गालियां नहीं निकलती हैं, प्यार भरे शब्द ही निकलते हैं। क्योंकि जब चूड़ियां बेचने जाता हूं महिलाओं के बीच में तो मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब मैं अपनी गधी को हाँकता हूं तब करता हूं। बेटा प्रिय बंधुओं, उस महिला को उस वृद्ध बंजारे की बात भली भांति समझ में आ जाती है, क्योंकि पुत्री, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में जीते हैं, हमारी वही दिनचर्या, वही हमारी आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए किसी संगीतकार को ले लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति हारमोनियम बजाता है, शुरू शुरू में तो वह देख देख के उंगली रीढ़ों पर रखता है, लेकिन बेटी जब वह सीख जाता है तो उसे उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसका ध्यान सामने होता है और बिना देखे ही वह हारमोनियम बजा सकता है। एक उदाहरण और बेटा, किसी टाइपिस्ट को देख लीजिए, जब वह टाइपिंग करता है तो उसकी नजर तो कागज पे लिखे हुए पे होती है, क्या टाइप करना है, लेकिन उसकी उंगलियां इतने धर्राटे से चलती हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है और उससे कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी आदत में आ जाता है, वो उसकी आदत बन चुकी है। इसलिए बेटी, मेरी भी ये आदत बन चुकी है, जब भी मैं अपनी गधी को हाँकता हूँ तो उससे यही कहता हूँ, चल मेरी बेटी, चल मेरी लाड़ो, चल मेरी मुन्नी। और यही शब्द मैं जब चूड़ियां पहनाने स्त्रियों को जाता हूं तो वहां भी इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे मुख से गाली निकलने का तो मतलब ही नहीं बनता पुत्री। प्रिय बंधुओं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिन लोगों के मुख से बात बात पे गालियां निकलती हैं उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, उसके मुख से गाली ही निकलेगी। वो 4 बातें कहेगा तो 4 बातों में 3 बातें उसकी गाली देकर ही होंगी, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी होती है, वो अपनी उस आदत को त्याग नहीं सकता। और जो लोग प्रतिदिन भगवान का नाम लिया करते हैं, राम का नाम लिया करते हैं, तो उनके मुख से राम ही राम निकलेगा। यदि कोई व्यक्ति कुछ अच्छी बात कह दे या कोई गलत बात कहे तो उनके मुख से निकलेगा हरि बोल, जय श्री राम, ऐसी बातें निकलती हैं। और गाली देने वाले के मुख से हमेशा गालियां ही निकलती हैं। और जो अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, अच्छे लोगों में रहता है, उसका व्यवहार ही बंधुओं अच्छा ही होता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले यह जरूरत है कि हम इस बात को समझें, कौन सी बात बुरी है, कौन सी बात अच्छी है। क्योंकि शुरू में जब हम गलत बातों को ग्रहण करते हैं तो अज्ञानता बस वो सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बंधुओं इस बात का एहसास तो हमें तब होता है जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके बाद कि ये बातें कितनी गलत हैं, कितनी बुरी हैं। अब तो बंधुओं उन बातों को हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उनके अधीन हो चुके हैं, उन आदतों ने हमें जकड़ रखा है, तो हम उन्हें अब कैसे छोड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उन बातों को अपने आसपास भी ना भटकने दें जो हमें आगे चलकर दुखदायी साबित होंगी और हमारे बच्चों पे उन बातों का बहुत ही गलत असर पड़ेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए यदि हमारे अंदर कुछ गलत आदतें हैं या गाली गलौज करने की हमारे अंदर आदत है, तो उन बातों को हमारे छोटे छोटे बच्चे देखकर सीखेंगे और आगे चल करके वो बच्चे इन बातों को ग्रहण कर लेंगे और वो भी अपने जीवन में इन बातों को उतार लेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि जैसा घर का माहौल होता है, घर परिवार में जैसी बातें होती हैं, उन बातों का बच्चों पर बहुत ही अधिक असर पड़ता है बंधुओं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर परिवार में गालियों का प्रयोग ना करें, गलत बातों का जिक्र ना करें, हमेशा प्रेम से बात करें, व्यवहारिक बातें करें, ताकि हमारे बच्चों में वही आदतें आ जाएं, उनका व्यवहार सौम्य हो। और प्रिय बंधुओं, यदि हमारे बच्चे जो बातें हमसे ग्रहण करते हैं वे उन बातों को लंबे समय तक अपनाते रहे तो वे बातें उनकी भी दिनचर्या में शामिल हो जाएंगी बंधुओं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों के सामने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही गाली गलौज करना चाहिए बंधुओं। ये बात तो बंधुओं बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि हमारे और आपके बच्चे हम और आपसे देखकर ही वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यदि हम अपने घर में लाकर के मांस मदिरा का सेवन करेंगे और उन चीजों को हमारे बच्चे देखेंगे
तो आगे चल करके हमारे बच्चे भी मांस मदिरा का सेवन करेंगे और उनकी ये आदत पड़ जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, यहाँ पर एक कहावत भी है कि चूहे के बच्चे को बिल खोदना सिखाया नहीं जाता, वो देख देख कर ही बिल खोदना सीख जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसी आदतों को तुरंत त्याग देना चाहिए जो हमारे बच्चे व हमारे परिवार के हित में ना हो। तो प्रिय बंधुओं, ये बात अपने मन में ठान लीजिए, आज के अलावा कभी भी बच्चों के समक्ष कोई भी अनुचित बात ना करें, गाली गलौज ना करें, उनके सामने कोई भी हिंसा ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। ये तो सत्य है बंधुओं। यदि हम आज ही ये बातें त्यागने का प्रण ले लेते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, उसको आसानी से किया जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है ये कहानी सुनने के बाद आप अपने आसपास भी बुरी बातों को, गलत आदतों को अपने समीप नहीं आने देंगे। और जो व्यक्ति अच्छी आदतों की आदत डाल लेता है, फिर बुरी आदतें उसके समीप भटकती भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा मानना है बाप चाहे कितना भी बुरा हो, जुआरी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, लेकिन वह अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहेगा। वो यही चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें, अपना नाम करें, जीवन में तरक्की करें। तो प्रिय मित्रों, इन बातों को कहने से, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बातों को हमें गहनता से अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी ये कारगर सिद्ध होंगी, तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते हुए देखना नहीं चाहते हो तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना। कभी भी अपने घर में गाली गलौज नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, बड़े प्रेम से बात करनी है, और कभी भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, कभी किसी जीव की जीव हत्या नहीं करनी है, और बुरी आदतों को कभी भी अपने समीप नहीं आने देना है। आपका चरित्र स्वयं ही सुधर जाएगा, आपके व्यवहार में स्वयं ही बदलाव आ जाएगा। एक बात और प्रिय बंधुओं, यदि आपके अंदर कुछ गलत आदतें हैं तो उन आदतों को धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है वो स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगी और आप उन गलत आदतों को स्वयं ही त्याग देंगे। क्योंकि बंधुओं, घर में यदि हम गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे, तो उस घर में प्रेम नहीं रहेगा, कलह रहेगी तो लक्ष्मी दूर भाग जाएगी। तो इसलिए बंधुओं, यदि आप अपने बेटा बेटियों को सुधारना चाहते हो तो उनके समक्ष कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सभी को प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि उन्नति पाना चाहते हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, प्रेम लाइए, वाणी में सौम्यता लाइए। इस चीज से आपको अवश्य ही तरक्की प्राप्त होगी। क्योंकि प्रिय बंधुओं, हमारे जो शब्द होते हैं ये बड़े अनमोल होते हैं, ये किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं और किसी के प्राण ले भी सकते हैं। इसलिए मित्रों, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, वाणी में सौम्यता लाइए, प्रेम लाइए, और किसी से भी बात करें तो प्रेम से करें ताकि आपका व्यवहार निखर के सामने आए, देखने वाले को लगे कि आप एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। आपकी समाज में एक पहचान बनेगी, और समाज में पहचान बनेगी तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। बंधुओं, प्रिय बंधुओं, यहाँ पर एक कहावत भी है, कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, मीठे बोल बोल के जग अपनो कर ले। तो बंधुओं, मीठे बोल ही ये संसार में हमें एक पहचान देंगे, एक प्रतिष्ठा देंगे और उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। यदि इस वाणी पर संयम नहीं रखोगे, वाणी में प्रेम नहीं होगा, तो मित्रों, आपकी व्यवहारिक लोगों में गिनती नहीं आएगी, आप एक असभ्य व्यक्ति माने जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और इससे आपको अवश्य ही कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। तो मित्रों, यदि हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। मित्रों, इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।